नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और लकी कुंडली और लकी पाम का। तो ये देखिए 32 इयर्स ओल्ड मेल पर्सन है और इनका क्वेश्चन ये है कि इनको लाइफ में जॉब करनी चाहिए कि बिजनेस करना चाहिए और आगे फ्यूचर में क्या प्रॉस्पेक्ट्स रहने वाले हैं, जीवन कैसा बीतेगा, इस तरह के इनके क्वेश्चंस हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि हमें इनकी पहले कुंडली में क्या मिलता है। तो सबसे पहले जब हम इनकी कुंडली में देखते हैं, इनके बिज़नेस के लिए इन्होंने कुछ ऑप्शंस भी दिए कि रेस्टोरेंट है कि गारमेंट्स हैं, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि सबसे पहले कि और क्या क्या हमें दिखता है और क्या ऑप्शंस अच्छे हैं। तो सबसे पहले 8 नंबर की कुंडली है। 8 नंबर इनका लगन का है, वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि का स्वामी होता है मंगल, बैठा है यहाँ पर। और देखिए कुंडली को अपने आप में मजबूत बनाता है। वृश्चिक लगन अपने आप में मजबूत होता है। और अगर हम देखें लगन है 28 डिग्री पर, तो ये चीज़ जैसा होता है ना कि इंसान मजबूत है, बलशाली, रिस्क लेने की एबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है। स्वामी मंगल है तो एबिलिटी ज़्यादा आएगी। अब इनकी देखते हैं कि मंगल दूसरे घर में बैठा है, तो ये एक ऐसे परिवार में जन्म दिलवाता है जहाँ से बैकग्राउंड सॉलिड होता है। सॉलिड बैकग्राउंड पिता का, ये देखिए सूर्य का यहाँ पर बैठना, देखिए क्या होता है कि पिता पक्ष से बहुत स्ट्रांग होता है। ऐसे में इंसान घर परिवार से बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत सपोर्ट भी मिलती है। अब यहाँ पर देखिए ये 9 नंबर का जो स्वामी है गुरु, देखिए गुरु ये बैठा है यहाँ पर छठे भाव में। ये क्या है, छठे भाव में गुरु बैठता है तो ऐसे लोग जीवन में क्या होता है, अपने जो आसपास के लोग होते हैं उनमें एक दमदार व्यक्तित्व बना के मानते हैं। शत्रुओं को हराना, सामने वाले को जवाब देना, दमदार व्यक्तित्व, एक दमदार पर्सनैलिटी बन जाना, वो चीज़ दिखती है। अब इन यहाँ पर देखें दूसरे हाउस में जो ग्रह बैठे हैं मंगल शनि। मंगल शनि जब बैठते हैं, मंगल शनि क्या होता है कि थोड़ा सा ये लोग ना पराक्रमी, एक तरह से ना रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज़्यादा होती है। कितनी भी दिल में परेशानी चल रही होगी, परेशान होंगे, सामने वाले को शो नहीं करेंगे। ये बड़े बड़े रिस्क लेना जानते हैं जीवन में, ये कुछ इस तरह के लोग होते हैं। यहाँ पर देखें, देखिए बुध, थर्ड हाउस में बुध बैठा हुआ है। ऐसे लोग हैंड स्किल्स वाला जॉब कई बार करते हैं। बुद्धिशाली तो होते ही है, हैंड स्किल्स वाला जॉब, या जैसा होता है ना कि क्रिएटिविटी की कमी नहीं है, क्रिएटिविटी बहुत है। ऐसे लोग सिर्फ एक चीज़ तक लिमिटेड नहीं रहते, कई चीज़ों में हाथ डालते हैं जीवन में और देखते हैं कि किस में ज़्यादा इनकम है, उस चीज़ को लेके करके चलूँ। यहाँ पर देखिए सूर्य का मैंने बताया 4th हाउस में है, तो कई बार पिता से सपोर्ट मिलना या पिता की तरफ से मजबूत होना। यहाँ पर अगर मैं देखूँ ये शुक्र और राहु यहाँ पर बैठे हैं, 2 नंबर पर बैठे हैं। तो देखिए ये पहले मैं इस चीज़ को बताऊँ, शनि की राशि है, शनि बैठा है यहाँ पर। ये तो 3rd और 4th हाउस का लॉर्ड जब शनि यहाँ बैठा है तो परिवार को भी ये लोग प्रदान करते हैं मजबूती। ऐसा नहीं कि परिवार से लेना ही लेना जानते हैं, परिवार को देना भी जानते हैं। ऐसे लोग एक दिन ऐसा आता है जीवन में, ये परिवार के लिए बहुत कुछ करके दिखाते हैं। यहाँ पर ये देखिए शुक्र और राहु, शुक्र और राहु क्या होता है, शुक्र ये देखिए शुक्र कलात्मक चीज़ों की तरफ, लग्जरियस लाइफ की तरफ लेके जाता है। राहु है, ये राहु क्या होता है जीवन में उतार चढ़ाव लेकर आता है, चीज़ें आसानी से हासिल नहीं होती हैं। ये लोग अपनी मेहनत से, काबिलियत से आगे बढ़ते हैं। ये लोग क्या होता है हायर एजुकेशन पाने में भी दिक्कतें कई बार करवाता है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जब आप कहेगा मेहनत करो, मेहनत के बिना नहीं दूंगा मैं, ऐसी वाली चीज़ें कराता है। ये तो ऐसा होता है ना कुछ लोगों के साथ में कि काम में हाथ डाला और बनता चला गया, नहीं। ये लोग क्या होता है सक्सेस के लिए ये थोड़ी मेहनत करवाता है लेकिन रिजल्ट्स बहुत अच्छे देता है क्योंकि राहु है। अब ये देखिए मंगल की राशि छठे भाव में बैठी है, पराक्रमी बनाती है। अपने शत्रुओं को कैसे हराना है, शत्रुओं को कैसे जवाब देना है, बहुत अच्छे से जानते हैं। गुरु भी इस चीज़ को सपोर्ट करता है। अब ये देखिए यहाँ पर ये 7th हाउस इसका स्वामी जो है शुक्र, ये बैठा है यहाँ पर, ये इधर 5th हाउस में। कई बार पसंद का लाइफ पार्टनर बनवाता है, लव अफेयर भी कराता है। और जीवन में अगर हम देखें कि जब 7th भाव का स्वामी यहाँ आके बैठता है तो ये फीमेल फ्रेंड्स भी करवा देता है। अब यहाँ पर देखिए ये 8वें घर में चंद्रमा यहाँ बैठा है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग नेचर देता है, चीज़ों में बदलाव भी देता है, कुछ छुपी हुई चीज़ें इनके सामने आना। जैसे कई बार होता है कि आप, मैंने बताया कि प्रोफेशन में चेंज कराना, क्रिएटिविटी है। ये क्या होता है कि ये इनके दिमाग को एक्टिव रखना कि नहीं
शांत मत बैठो, एक बिजनेस में घुसे हो तो दूसरे को भी करो, दूसरे पर भी ध्यान लगाओ, ऐसे वाली सिचुएशन बनती है। चंद्रमा 8वें भाव में बैठा है तो दिमाग में कुछ ना कुछ इनके चलता रहेगा कि अब ये और ट्राई करें, अब वो और देखें ज़रा, आजकल इस चीज़ का ज़्यादा फैशन है, ऐसा कुछ चीज़ है। तो ये अलग अलग बिजनेसों में हाथ डालना। 3 नंबर यहाँ पर है, ये बुध यहाँ पर बैठा है, ये पराक्रम भाव में। तो अंदर से मजबूती बहुत है, हार नहीं मानेंगे किसी भी हाल में, इस तरह के लोग। 9 भाव का स्वामी ये देखिए चंद्र यहाँ बैठ गया, तो यही चीज़ है ये, कुछ छिपके दिमाग में चलना, कुछ दिमाग में अपने ओन आइडियाज़ होना परिवार से, वो चीज़ें। यहाँ पर देखिए ये 10वें भाव का स्वामी सूर्य यहाँ देख रहा है, तो प्रोग्रेस तो बहुत आएगी जीवन में, प्रोफेशन में खूब राइज करेंगे। अब ये देखिए ये 6 नंबर बुध की राशि का, तो बुध को अगर हम देखें 1 2 3 4 5, तो यहाँ से भाव पे 5वें नंबर पर बुध बैठा है, 9वें 5वें उनकी दृष्टि बन रही है, तो ये अपने आप में ही हेल्पफुल है, ये अपने आप में हेल्पफुल है ये। तो ये जैसे अपनी बुद्धि से पैसा कमाना, मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ कि जिससे मेरी ग्रोथ अच्छी हो, ये अपने लेवल से अपने तौर तरीक़ों से सोचने वाले व्यक्ति होते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर ये 7 नंबर ये शुक्र, जैसे मैंने कहा था ये वो होता है ना, शानो शौकत से जीना, अच्छा रहन सहन पसंद करना, वो चीज़ दिखाता है। अब इनका जो क्वेश्चन था कि जैसे जॉब छोड़ के ये बिज़नेस करने की सोच रहे हैं, जॉब छोड़नी पड़ी इनको, तो अब देखिए कि आगे फ्यूचर क्या दिखता है। कुंडली बहुत अच्छी है, कुंडली में मुझे क्या अच्छा दिखा, देखिए एक तो सूर्य के पीछे अनफा सुनफा योग, आगे पीछे ग्रह हैं, ये बहुत सपोर्ट करते हैं जीवन में, बहुत सपोर्ट करते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर ये गुरु की राशि है, ये चंद्रमा की राशि, ये देखिए पंचमेश और नवमेश, पंचमेश और नवमेश, पंचमेश और नवमेश का अगर हम देखें तो ये देखिए गुरु चंद्र आपस में 3 और 11 का योग बना रहे हैं, तो ये अपने आप में ही अच्छा गुण देते हैं। गजकेसरी योग तो नहीं है, लेकिन ये 3 और 11 दृष्टि डाल रहे हैं, तो लक्ष्मी एक ऐसे कहते हैं ना कि एक अच्छे लाइफस्टाइल, एक अच्छा रहन सहन, एक लक्ष्मी योग बनाना जिसमें रुपए पैसा बहुत रहता है इंसान के पास, वो चीज़ें देखते हैं। इनकम का भी यहाँ पे देखिए पंचमेश नवमेश योग बन रही है, यहाँ पे गुरु 5वें 9वीं दृष्टि आ रही है, तो पैसे की इनकम आएगी लेकिन थोड़ी देरी। केतु ये डिले कराता है, घुमाता है इनकम के लिए, जैसे होता है ना केतु के पास पैर हैं सिर तो है नहीं, तो वो घुमाएगा ज़्यादा। अब ये देखिए पढ़ाई के लिए भटकाव ज़्यादा, ये चीज़ होती है। आदमी तब कोर्स पसंद का ज्वाइन करने के लिए, इनकी इच्छा थी अपने पसंद का कोर्स ज्वाइन करने के लिए, तो उसके लिए भटकाव ज़्यादा, रास्ते बदल के घुमा घुमा के ज़्यादा ले जाएगा, ऐसा कुछ होता है। तो ये चीज़ें हमें कुंडली में दिखती हैं। अगर रुपए पैसे की बात करें, रुपए पैसे के लिहाज से बहुत अच्छी कुंडली है। और ये हिस्सा ये देखिए फैमिली जो है ये काफ़ी मजबूत है, कुनबा मजबूत होना। दूसरी चीज़ मैं इनको बोलूँगी कि देखिए यहाँ पर इस समय गुरु बैठे हैं अपनी राशि में, तो ये इनको मदद कराएंगे काम करवाने में। और अगर मैं देखूं तो शनि यहाँ बैठे, ये थोड़ा मेहनत ज़्यादा करवाएंगे, अपने ये उपाचे हाउस में बैठे, मेहनत तो करवाएंगे, फल भी दिलाएंगे ये। तो इनको जैसा होता है ना कि अपने अकॉर्डिंग ना चल के, जैसे डेस्टिनी जिस रास्ते पे लेके जाएगी वो रास्ता पे इनको चलाएगी, तो इनको उस हिसाब से अपने आप को मोल्ड करना होगा, अपने आप को एक उसमें ढालना होगा, चीज़ों को एक्सेप्ट करते हुए। तो ये अपने आप इनके रास्ते खुलते चले जाएंगे और अपने आप ये बनते चले जाएंगे। अब इनकी नवमांश कुंडली पर भी आते हैं, इनके अष्टक वर्ग का चार्ट को देखते हैं, साथ में इनकी दशाएं भी चेक करेंगे कि वो क्या बताती हैं। अब देखिए यहाँ पर ये बुध अपनी राशि में, बुध बहुत मजबूत है। इनकम का ग्रह देखा था हमने, बुध वहाँ पर 6ठी राशि 6 नंबर था यहाँ पर, और इनकम का स्वामी बुध बैठा था, तो वो यहाँ पर बहुत मजबूती देते हैं। तो ये देखिए ये बुध बहुत स्ट्रॉन्ग है, इनका बहुत स्ट्रॉन्ग है ये। तो ये चीज़ एक तो बुध बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहा है यहाँ पर। नवमांश कुंडली में भी, नवमांश कुंडली वो होती है जिसमें हमें ग्रहों के बारे में पता चलता है कितनी मजबूत है हमारे ग्रह। राहु अगेन यहाँ पर बैठा है, ये केतु यहाँ बैठा है, केतु चंद्रमा के साथ, तो ये दिक्कत दिलवाता है। यही जैसा होता है ना, काम को पूरा करने के लिए मेहनत पड़ जाती है ज़्यादा। वो गुरु यहाँ बैठे हैं, ये गाइड करते रहेंगे कैसे कैसे चलना है आगे, किस किस तरह से चलना है, इस तरह की चीज़ें। सूर्य शुक्र यहाँ बैठे हैं, सक्सेस तो देंगे ही, सक्सेस का यूज़ कर पाना, सक्सेस का सुख देख पाना, ये चीज़ें तो इस तरह से दिखता है हमें।
ये देखिए शनि ये थोड़ा मेहनत करवा सकता है, चीज़ों को पाने के लिए मेहनत, अच्छी लग्जरियस लाइफ को पाने की मेहनत, ये चीज़ें दिखती हैं। अब देखिए यहाँ पर ये मंगल और चंद्रमा, 7वीं दृष्टि, चंद्र मंगल योग, अच्छी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ दिलवाता है, मल्टीपल प्रॉपर्टी कराता है ये, तो ये भी एक बहुत अच्छा गुण हमें देखने को मिल रहा है। और चंद्र मंगली भी बना रहा है इनको। अब देखिए लगन में हमने देखा था 8 नंबर ये, और इसको मिले 33 मार्क्स, 33 नंबर मिले हुए हैं, तो ये अपने आप में बहुत मजबूत है। 11वां भाव, ये देखिए 6 राशि, बुध की राशि, 11वां भाव, 35 मार्क्स, तो इनकम के योग तो बहुत अच्छे हैं इनकी कुंडली में। और अगर उसके बाद में भी हम नंबर्स देखें, ये देखिए इसको नंबर्स के चार्ट को चेक करें तो 33 यहाँ लगन पे थे, यहाँ 11वें भाव में, 10वें भाव में भी देखिए, 10वां भाव प्रोफेशन का भाव होता है, प्रोफेशन का घर होता है, प्रोफेशन बढ़िया, उससे इनकम भी बहुत अच्छी दिख रही है। अगर मैं देखूं तो अपने बलबूते पे करके दिखाना, देखिए 1 नंबर ये 6ठे भाव का था, ये 1 नंबर अपने जैसे कहते हैं ना बराबर वालों को टक्कर देते हुए आगे बढ़ना, ये उस तरह की कुंडली है, हार नहीं मानेंगे जीवन में। तो ये देखिए ये जो मोटे मोटे पॉइंट्स जो हमें दिखे, तो वो इन सब भावों को मजबूती दे रहे हैं, उन सब हाउसेस को मजबूती दे रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है इनका जो फर्स्ट हाउस हम कह सकते हैं, 11th हाउस हम कह सकते हैं, फर्स्ट हाउस, 11th हाउस, 10th हाउस और 6th हाउस बहुत मजबूत हैं ये। अब चलते हैं इनकी दशाओं पर। अब देखिए दशाओं में अगर मैं दिखाऊं तो ये गुरु की महादशा ख़त्म हो गई 2017 में, उससे पहले से ही चीज़ें थोड़ी स्लो चल रही होंगी, लेकिन शनि की महादशा अब मैं दिखाती हूँ 2036 तक चलेगी। ये इन्हें बहुत कुछ सिखाएगी, बहुत कुछ सिखाएगी इन्हें, जैसा होता ना बहुत अच्छे रिजल्ट देना, आगे भी बढ़ाना जीवन में। ये देखिए शनि का अंतर चल रहा है, तो ऐसा लग रहा होगा काम नहीं बन रहे, जब तक शनि का अंतर चला फरवरी तक, तो ऐसा लगा होगा काम कुछ खास नहीं बन रहे, दौड़ ही रहा हूँ मैं, बुरी तरह दौड़ रहा हूँ बस। शनि की महादशा में एक ख्याल रखना चाहिए, शनि में जैसे हमने इनका देखा था 2nd हाउस में बैठे हुए शनि, तो ये शनि जो है थोड़ी मेहनत कराता है लेकिन रिजल्ट तो अच्छे देता है। तो ये क्या होता है कि ये ऐसे में शनि का उपाय करना ज़रूरी होता है, चाहे आप शनिदेव को तेल चढ़ाएं हर सैटरडे, चाहे आप लोहे का छल्ला पहने सीधे हाथ में, लोहे की रिंग आती है सीधे हाथ में मिडिल फिंगर में पहने जाती है, वो जो घोड़े की नाल का छल्ला होता है, इस तरह से ये प्रोटेक्शंस देते हैं, हेल्प करते हैं कि आपका काम ना बिगड़े और आप सही डायरेक्शन में चलते जाएं। अब चलते हैं यहाँ पर, ये देखिए अब आप देखिए यहाँ पर, ये देखिए सूर्य शनि में ये बुध का अंतर चल रहा है, शनि में बुध का अंतर चलेगा, बुध इन्हें इनकम ज़रूर कराएगा, इनको डायरेक्शन दिखाएगा, हेल्प करेगा ऐसी जगह काम करवाने में जिसमें इनका करियर बने। केतु है वो भी हेल्प कराए, केतु कहीं इनको और काम को आगे बढ़ाना, काम को चीज़ों को ले आना, भाग दौड़ कराना, ये चीज़ें कराता है। ये कहीं शिफ्ट भी कराता है, कहीं ये ऐसा भी करेगा कि आपको काम की वजह से थोड़ा दिन घर से बाहर रहना पड़े, इस तरह की चीज़ें कराता है। और ये शनि में जब शुक्र आएगा तो ये सुख सुविधा के साधन भी बढ़ा देगा। तो इस तरह से ये शनि की दशा इनकी चलेगी, तो शनि की दशा में भी इनको काफ़ी अच्छा फल मिलने लगेगा। अब देखते हैं इनकी वर्ष कुंडली की ओर। यहाँ पर मुंथा राशि बैठी है 6ठे घर में, तो अब देखिए ये लोग दूसरों को हराने में सक्षम रहते हैं, दूसरों से अपने आगे बढ़ने में, काम निकालने में, इस तरह की चीज़ें इनकी दिखती हैं। अब यहाँ पर देखिए सूर्य लगन में बैठा है, तो ये इनको हेल्प करेगा, सूर्य बुध का बुध आदित्य योग है, तो ये इनको हेल्प करेगा अपने स्किल्स डेवलप करने में, बहुत सारी चीज़ें सीख के आगे बढ़ने में। चंद्रमा इनको सोचने समझने की शक्ति देगा, शुक्र उच्च राशि का हो रहा है, इनकम भी जनरेट कर पाएंगे ये। अब यहाँ पर देखिए मंगल भी इनको हेल्प आउट करेगा, गुरु मंगल, तो ये गुरु गाइड करता रहेगा, मंगल इनको पराक्रमी बना के आगे बढ़ाता रहेगा। तो इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। शनि इनको ये भी हेल्प करेगा आगे, जैसे होता ना कि आपको दूर दूर से काम आना, इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। अब चलते हैं इनके नेक्स्ट ईयर की ओर। अब देखिए यहाँ पर ये 2021 से लेकर 2022 तक का समय देखते हैं। यहाँ पर मुंथा राशि है 3rd हाउस में, तो ये
इनको वो अगेन बहुत सपोर्ट करेगा। अपनी क्रिएटिविटी टैलेंट बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर लेना। यहाँ पर ये देखिए चंद्रमा भी बैठा है, मन में जैसे एक होता है ना सेटिस्फेक्शन आना, वो चीज़ें दिख रही हैं। अब ये देखिए यहाँ पर केतु भी इनको सपोर्ट करेगा। हो सकता है कि कुछ और नया काम करने के लिए नई शिफ्टिंग्स हो, नहीं जाना आना पड़े, ऐसी कुछ चीज़ें। गुरु बुध शनि, ये कुछ नए नए अनएक्सपेक्टेड गेंस आना, निकल के नई नई चीज़ें निकल कर आना इनके सामने। गुरु इनकी, हालांकि ये देखिए शनि अपनी राशि में आ चुका है और गुरु अपनी नीच राशि में, लेकिन फिर भी कुछ अनएक्सपेक्टेड गेंस करवाना, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें, अपॉर्चुनिटीज़ आना। और अगर मैं देखूं तो यहाँ पर ये सूर्य और शुक्र ये भी सपोर्ट करेंगे, यानी कि हर तरफ से आप अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर पाएंगे, हर अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना, हर तरह की चीज़ों के सुख सुविधा देखना, ऐसी कुछ चीज़ें दिख रही हैं। तो देखा जाए तो ओवरऑल कुंडली काफ़ी अच्छी है। हम इनके वर्षफल देखा, महादशा देखी हमने, और हमने इनका जो लग्न चार्ट, इनका नवमा चार्ट, सब चीज़ हमने देखी। तो वो सब चीज़ें इनको काफ़ी सपोर्ट करें। कुंडली काफ़ी अच्छी वजनदार कुंडली है, जीवन में बहुत अच्छे से राइज कराएगी, बहुत सक्सेस दिलाएगी जीवन में कुंडली। अच्छा पैसा बनाना, अच्छा पैसा कमाना, इस सब के बहुत अच्छे योग कुंडली में देखते हैं। अब चलते हैं इनके पाम की तरफ, देखें पाम क्या बता रहा है। एक इनका क्वेश्चन था कि इनको गारमेंट्स का बिजनेस करना चाहिए, रेस्टोरेंट का, या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का, बिल्डिंग मटेरियल्स, किसका करना चाहिए। मेरे हिसाब से इनको बिल्डिंग मटेरियल्स का भी काम सूट कर सकता है, चंद्र मंगल योग बन रहा है, एक तो ये चीज़ है। और एक इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का भी बोला था, तो ये भी मुझे लगता है कि अच्छा, सब बढ़िया रहेगा बिज़नेस। तो ये दो बिज़नेस इनके लिए काफ़ी अच्छे हैं। और रेस्टोरेंट और गारमेंट्स का थर्ड नंबर पे, रेस्टोरेंट का बिज़नेस का मुझे बहुत अच्छा स्कोप इनके कुंडली में नहीं दिखता। तो बिल्डिंग मटेरियल, इलेक्ट्रॉनिक्स, गारमेंट्स, ये तीन चीज़ें इनकी बहुत अच्छी चल सकती हैं। और फर्स्ट प्रायोरिटी इलेक्ट्रॉनिक्स और बिल्डिंग मटेरियल है। ओवरऑल देखा जाए, जैसे मैंने बताया, कुंडली बहुत अच्छी है। घर परिवार के हिसाब से भी, घर वालों से मिल के चलना, घर वालों के लिए बहुत कुछ करना, ऐसी कुछ मजबूत कुंडली है ये इनका समय इसलिए अभी थोड़ा सा स्लो चल रहा है क्योंकि इनका जो है अभी तक शनि का, मैंने दिखाया शनि में शनि का अंतर था, तो इसलिए चीज़ें काम नहीं बन रहे होंगे, काम बहुत स्लो, स्टॉपेज के साथ साथ। शनि का जो मैंने उपाय बताए वो शनि के उपाय करने चाहिए, जिससे कि शनि देव की कृपा इन पे बने और इनके काम जल्द से जल्द बनने लगे। शनि एक स्लो ग्रह है, तो काम धीरे धीरे बनते हैं। और हमें ऐसा लगता है पता नहीं क्यों नहीं बन रहे, बड़ी मुश्किलें आ रही हैं, बड़ी परेशानियाँ आ रही हैं, लेकिन जब ये शनि के उपाय करेंगे तो इनको काफ़ी रिलीफ मिलेगा, काफ़ी रिलैक्सेशन मिलेगा, जो ये खुद महसूस करेंगे और काम भी बहुत अच्छे बनने लगेंगे इनके। अब चलते हैं हाथ की ओर। अब देखिए हाथ में यहाँ पर जब मैंने देखा तो ये बहुत भरा हुआ पाम है, एक जैसे कहते हैं ना कि मजबूत पाम, वो चीज़। माउंट्स देखिए आप इनके, ये देखिए, ये चारों माउंट्स, ये मंगल, ये सब माउंट्स बहुत उभरे हुए माउंट्स हैं। ये जब भी किसी के माउंट्स बहुत उभरे हुए होते हैं ना, तो बहुत मजबूती होती है। ऐसे लोग ना अच्छे परिवार में जन्म लेते हैं। ये लोग होता है कि अच्छी परवरिश, अच्छा रहन सहन, अच्छा खान पीन उन्होंने देखा होता है, और उन्हें क्या होता है, वो उसी चीज़ को अडेप्ट करते हैं। जैसे कहते हैं ना कि इस परिवार के तो बच्चे लायक ही निकलते हैं, ऐसा कुछ। देखिए यहाँ से ये एकदम सीधी भाग्य रेखा का निकलना। जी, वो बात अलग है कि जीवन में हर एक के कभी ना कभी स्लो डाउन आता है, थोड़ा सा चीज़ें धीमी चल रही हैं, सेट होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, वो चीज़ अपनी जगह है। लेकिन ये लोग जीवन में बहुत कुछ करके दिखाते हैं। ये लोग छोटे काम नहीं करते हैं, जीवन में बड़े काम करते हैं। और कहते हैं ना, बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, इस टाइप के लोग होते हैं। तो पारिवारिक एक अच्छे परिवार में, कुनबे में, बढ़िया में जन्म लेकर उसी कुनबे को, परिवार की परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं लोग। तो ये बहुत भरा हुआ पाम है, पिंक कलर का सुंदर सा मासल सा पाम है। ऐसे लोग सर्विस नहीं करते, अगर कभी कर भी ली टाइमली तो ये बाद में बिजनेस पे ही आ जाते हैं। बिजनेस के लिए मैं इनके हाथ में दिखाती भी हूँ, ये देखिए बिजनेस की रेखा इनके हाथ में अच्छी चल रही है। तो ये बीच में देखिए बिजनेस चेंज करने के भी योग बनते हैं, ये बिजनेस ही करेंगे। ये हो सकता है थोड़े टाइम के लिए सर्विस वगैरह करा लें, बिजनेस के बहुत अच्छे योग हैं। इनके हाथ में
देखिए ये पाम स्क्वायर्ड पाम है, ये स्क्वायर्ड पाम वालों के ना सक्सेस थोड़ी धीमे आती है, उम्र के साथ साथ आती है। ऐसे लोग, ये नहीं होता कि जीवन में 5-6 साल मेहनत करी और पूरी ज़िंदगी फिर फल मिला, नहीं। ये लोग हर 5-5 साल में एक ग्रोथ लेते हैं। इनके जीवन की गाड़ी जो है हर 5-5 साल में एकदम तेज़ी लेती है और फिर ये राइज करते चले जाते हैं। पहले तो इनके ऐसा लगता है 35 वर्ष तक तो कुछ हो ही नहीं रहा, 30-35 वर्ष तक तो ऐसा लगता है मेरे साथ के सारे आगे बढ़ गए, मैं क्या करूँ, मैं तो पीछे सा रह गया, मैं तो बिल्कुल मैं जीवन मेरा क्या ऐसे ही कटेगा, मैं क्या यही करता रहूँगा, ऐसी फीलिंग आती है। लेकिन जैसे ही अपना ये 35 के लेवल पे आते हैं, इनके जीवन एकदम फास्ट होने लगता है। ऐसा लगता है अपॉर्चुनिटीज़ अब आनी शुरू हो गई, अपॉर्चुनिटीज़ खूब तेज़ी से आती हैं और हर अपॉर्चुनिटी को ये लेते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। इनके साथ वाले भी कहते हैं अरे ये तो अभी तक तो कुछ नहीं हो रहा था इसके जीवन में, परेशान घूम रहा था, अब अचानक से क्या हो गया इसको, ऐसा क्या मिल गया इसको कि ये जो है जीवन में बहुत आगे निकल गया, ये ऐसा क्या हो गया। तो ये चीज़ यह होता है ना, जैसे बहुत से लोग कहते हैं क्या जादू की छड़ी मिल गई कि आगे ही आगे बहुत पैसा कमाने लगा, ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं ऐसे लोगों के साथ में। इनके हाथ में देखिए एम का चिन्ह कितना मजबूत, बढ़िया एम का चिन्ह। एम का चिन्ह 4 मुख्य रेखाओं से बनता है। ये देखिए हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा और जीवन रेखा। होता क्या है, आप इंसान अपने मस्तिष्क का भरपूर इस्तेमाल करता है, भाग्य को संवारता है, जीवन भाग्य को संवारने का मतलब है कि पैसा कमा के भाग्य बनता है इंसान का और जीवन संवारता है, सेटिस्फेक्शंस आते हैं उसको जीवन में। क्या मन कहता है उसका, जो हार्ट जो है कहते हैं ना कि दिल में खुशियाँ आना, तो सब तरफ से इंसान सेटिस्फाइड फील करता है। अब ये देखिए यहाँ पर ये धन की तिजोरी है कितनी बढ़िया है, ये देखिए ये इंटरनल पोजीशन सॉलिड होना, अच्छा बैंक बैलेंस बना लेना, ये सब चीज़ें दिखती हैं। यहाँ पर एक हाथ में देखिए ये मस्तिष्क रेखा को जब मैं देखती हूँ, ये देखिए अच्छी खासी मस्तिष्क रेखा यहाँ से शुरू हुई यहाँ तक चली, दिमाग पूरा है, क्रिएटिविटी टैलेंट हमने देखा ही था इनकी कुंडली में, बहुत अच्छा क्रिएटिविटी टैलेंट है। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ इसको, ये थोड़ी सी डिस्टर्ब है, ये देखिए ये यहाँ तो और भी ज़्यादा डिस्टर्ब थी, ये यहाँ पर ये इस समय तो ऐसा लग रहा है कि कन्फ्यूजन माइंड में बढ़ना, काम के लिए स्ट्रगल करना, ऐसा कुछ चीज़ है। लेकिन ये देखिए जैसे ये 33 पे आए, 33-34 पे आए, चीज़ों ने रिलैक्सेशन देना शुरू करा, जीवन एकदम कूल, एकदम कंफर्टेबल निकलने लगा, ऐसा कुछ दिख रहा है। अब ऐसे ही अगर मैं दिखाऊं यहाँ पर जीवन रेखा पर, ये देखिए ये यहाँ पर छोटी सी एक अपॉर्चुनिटी आई, ये तकरीबन आई 33 के आसपास दिख रहा है ये, और फिर उसके बाद 38-39 पर तो बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये, 39 अब बल्कि हम कह सकते हैं 39-40 के आसपास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, बहुत अच्छा पैसा कमाने का योग, बहुत बड़ा। और फिर 42 और ये 48 आप मान सकते हो, ये इस तरह के योग बहुत अच्छे दिख रहे हैं। फिर उसके बाद देखिए बहुत अच्छी साफ़ सुथरी रेखा चल रही, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ये देखिए नीचे तक काफ़ी अच्छा घेराव है इनके हाथ का। तो ये जीवन में राइज करवाते चले हैं। अब जैसे जितना स्ट्रगल था वो उन्होंने कर लिया, ये देखिए स्ट्रगल कैसा दिख रहा है इनका, ये देखिए ये स्ट्रगल सही, ये देखिए खुरदुरा सा दबाव वाला। अभी थोड़ा सा आगे थोड़ा समय का और है, लेकिन वो इनको फ़ायदा देगा, मॉनेटरी बेनिफिट देगा। अब इनकी भाग्य रेखा पर भी मैं दिखाती हूँ, देखिए भाग्य रेखा नीचे से निकल रही है, एक तो लेडी लक बहुत साथ देगा और कहीं दूर से पैसा कमाना, ये दूर से पैसा कमाई करवाएगा। जैसा होता है ना, आपने बिजनेस खोला तो दूर दूर से काम आना, ऑनलाइन वर्क से काम आना, दूसरी बड़ी बड़ी सिटीज़ से काम आना, ऐसा कुछ दिखता है। और कई बार इस चक्कर में इन्हें ट्रैवल भी करना पड़ेगा। और ये देखिए यहाँ से ये चले, ये देखिए ये 32-33 के आसपास कट आ रहा है कोई चेंज, फिर 35 के आसपास कट आ रहा है, फिर चेंज, फिर 40 के आसपास चेंज। अभी देखिए यहाँ पे भाग्य रेखा बेटर हो गई, और बेटर और बेटर, इस तरह से कुछ ना कुछ बेटरमेंट जीवन में होना। ये देखिए ये इस तरह से ये बेटरमेंट भाग्य रेखा चले जा रही है। आपने डिसीजन लिया काम करने का, आपको फ़ायदा भी होगा। फिर उसके बाद ये देखिए फिर भाग्य रेखा फिर चल रही है और बेटर होती जा रही है। फिर आपने 48 के आसपास कुछ और खर्चा करा, देखा हमने यहाँ पर देखा था 48 पर कुछ, 48-49 पर कुछ चेंजेस थे। ये देखिए ये फिर भाग्य रेखा सीधी चली आ रही है। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये इस तरह। अब देखिए इसका भी, और ये देखिए यहाँ पर ये मिल रही है, यहाँ पर ये इस तरह से मिल रही है, ये इस तरह से ये निशान बना रही है ये। और ये देखिए ये हल्का सा ये लोटस का चिन्ह बन रहा है ये। तो ये हाथ में जब भी इस तरह के निशान आते हैं, देखिए मैं अब दोबारा दिखाती हूँ, ये देखिए
ये इस तरह से ये इस तरह से ये सचमुच है निशान हाथों में। और ऐसे लोग भले ही अभी स्ट्रगल कर रहे हो प्रेजेंट ज़िंदगी में, लेकिन आगे ज़िंदगी में बहुत ह्यूज लेवल की सक्सेस पाते हैं ये लोग, बहुत, क्योंकि ये अपने आप पर विश्वास करते हैं, बड़े रिस्क लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये एम्बिशियस होना ये दिखा रहा है ये देखिए यहाँ पर ऐसे लोग छोटे काम में विश्वास नहीं रखते, बड़े काम करते हैं, अपनी मेहनत से अपनी काबिलियत से आगे बढ़ते हैं। ये लोग होता है कि मैं बड़ा करके दिखाऊंगा, मेरे अंदर हिम्मत है, मैं क्यों नहीं कर सकता। तो ये इस तरह के लोग होते हैं। पैसे से पैसा कैसे बनाया जाए मैं भी इनके हाथ में और भी दिखाऊंगी। ये लोग कि मुझे बड़ा करना है जीवन में, मैं करके दिखाऊंगा, मैं अपने आप अपने में ही काफ़ी हूँ मैं, इस तरह के लोग होते हैं। इनका मंगल है भी है, काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस होता है, मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं करूँगा, इस तरह की। ये छोटी चीज़ें नहीं, ये बहुत ह्यूज लेवल की सक्सेस होती है हाथ में। अब इनके हाथ में देखें तो भाग्य रेखा हमने देखी, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा देखी, और ये देखिए ये इस तरह से हृदय रेखा का आना है दोनों पर्वतों के बीच में। समझदारी से काम लेते हैं, जल्दी किसी की बातों में नहीं आते। ये लोग देखते हैं कि भाई एनालाइज करते क्या सही है, और फिर किसी की बातों का जल्दी बुरा नहीं मानना। इनको होता है कि जो जिसको कहना है कहते रहने दो, मैं अपनी राह पे चलूँगा। ये इस तरह के लोग होते हैं। और ये देखिए ये इस तरह का अपने परिवार की मान मर्यादा को फॉलो करते हैं, ये इस तरह के लोग होते हैं। अब ये तो हमने इनकी रेखाएं देखी यहाँ पर, और अब चलते ये देखिए उंगलियों की ओर। ये देखिए उंगलियां इनकी इस तरह से भगवान में आस्था रखवाना। अब ये देखिए दोनों उंगलियों में ये उंगली बड़ी है, तो ये क्या होता है, ऐसे में इंसान अपनी लाइफ में ये अपनी क्रिएटिविटी टैलेंट पे आगे बढ़ता है। पीछे की ओर झुकाव है उंगली में, आप ये देखिए ये हिस्सा थोड़ा मुड़ा हुआ है, झुकाव सा है। तो झुकाव सा जब भी होता है ये बहुत राइज कराता है। ये अपने में ही एक बड़ी, मैंने देखा जिनकी उंगलियां थोड़ी सी ये रिंग फिंगर जो होती है, ये सूर्य की फिंगर मुड़ी हुई होती है, पीछे से उठी हुई होती है, जहाँ पे नेल होता है वो थोड़ा मुड़ा हुआ सा होता है पोर्शन। ये लोग बहुत राइज करते हैं, बहुत लकी होते हैं, बहुत राइज करते हैं। इन्हें कोई साथ दे या ना दे जीवन में, ये अपने ही बलबूते पर बहुत कुछ कर दिखा जाते हैं। और ऐसे ही देखिए ये फिंगर, ये भी इस तरह से ये ऐसे झुकाव ले रही है। ऐसे लोग अच्छे बिजनेसमैन भी बनते हैं। और ये मैंने बताया ये रिलीजियस माइंडेड होते हैं, टाइम टू टाइम मंदिर जाना, भगवान में आस्था रखना, ऐसी कुछ चीज़ें। और ये देखिए ये इस तरह की लाइंस होती है ना, जीवन में खूब इनके ड्रीम्स फुलफ़िल कर पाते हैं। ये इस तरह के लोग होते हैं, जो भी इनके मन की इच्छाएं होती हैं सब पूरी होती हैं। अब चलते हैं इनके हाथ में फिंगरप्रिंट्स की ओर। देखें फिंगरप्रिंट्स क्या बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये इस तरह का टेंटेड आर्च है, तो ये नेम फेम दिलवाने में दिक्कत दिलवाता है। नेम फेम ऐसा लगता है धीरे आ रहा है, स्लो बिल्कुल, ने अपनी जगह बनाने में दिक्कत हो रही है समाज में। यहाँ पर ये देखिए इस तरह का उल्लन लूप है। जब भी इस तरह का उल्लन लूप होता है, इंसान के अंदर व्यवहारिक ज्ञान बहुत अच्छा होता है। कौन मेरा अपना है, कौन पराया है, कौन मेरे अच्छे समय का साथी है, कौन बुरे समय का साथी है, इस तरह की चीज़ें। और ये लोग समझ जाते हैं कि कौन मेरा टाइम ख़राब करने आया, कौन मेरा सच में मदद करेगा। अब देखिए यहाँ पर ये अपना प्रोफेशन भी चेंज करते हैं ऐसे लोग जीवन में, लेकिन राइज अच्छा करते हैं। मेन बात ये होती है, इनको ऐसा लगता है भले ही आज मैं तो सब पे डिपेंड हूँ या मैं कैसे करूँगा जीवन में आगे, लेकिन ये जब हम 60 ईयर्स के आसपास पहुँचते हैं ना, तब इनको एहसास होता है कि आज मैंने बहुत कुछ बना लिया, मैंने कितना कुछ अपने लिए कर लिया। कहाँ आज से 40 साल पहले मेरे पास कुछ भी नहीं था, इनफैक्ट 30 साल पहले भी कुछ नहीं था, मैं बहुत कुछ अच्छा नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब मैंने अपनी लाइफ में मैंने अपनी बहुत कुछ बना लिया। ये देखिए यहाँ पर ये देखिए ये इस तरह का उल्टा लूप है। ऐसे लोग अच्छे बिजनेसमैन भी बनते हैं। और साथ में क्या होता है, ये लोग ये देखिए ये मुड़ाव देखिए आप, तो ये उभार है, ये सेल्स मार्केटिंग में बढ़िया होते हैं ऐसे लोग, बहुत अच्छे होते हैं। और दूसरी चीज़ मैं बोलूँगी, स्टॉक शेयर मार्केट जुआ सट्टा इस तरह की चीज़ों से दूर रहना चाहिए, नहीं तो बहुत तगड़ा नुकसान होता है। और अगर किसी को उधार देंगे अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों में, तो वो उधार लौट के नहीं आता। अब चलते हैं इनके हाथ में थंब की ओर। ये देखिए ये इस तरह का उल्टा लूप। अपने परिवार वालों से बहुत प्यार करना, अपने घर परिवार, अपने माता पिता, भाई बहन, अपने सबको बहुत प्यार करना, इस तरह की चीज़ है। ये देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जान से न्यौछावर करवाते हैं। इनको लगता होगा मैं उनके लिए पता नहीं क्या कर दूँ। विल पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और ये देखिए लॉजिक प्लानिंग बहुत अच्छा है। थोड़ा सा विल पावर और बढ़ा लें,
अगर लॉजिक प्लानिंग देखें ना, काफ़ी अच्छी प्लानिंग्स, बहुत अच्छी अच्छी प्लानिंग्स करना इनके पास, ऐसे लोग का आइडियाज़, बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ होते हैं इनके पास में। वशिष्ठ रेखा इनकी शार्प है, थोड़ा सा विल पावर। देखिए ये क्या एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो इनको काम नहीं करने देते होंगे, काम में रुकावटें डालते होंगे, ये वो चीज़ें होती हैं। तो इसके लिए जैसे ओम का उच्चारण करें, मेडिटेशन करें, तो ये सब जो है एक्सटर्नल फैक्टर जो परेशान करते हैं वो सब दूर हो जाएंगे। ये देखिए ये यव का सिंबल, ये देखिए ये यव का सिंबल बहुत अच्छा है। ऐसे लोग क्या होता है, एक अच्छे संस्कारी परिवार में जन्म लेते हैं, अपने परिवार वालों का ध्यान रखना, उनके लिए बहुत कुछ करना, मान मर्यादा का पालन करना, ड्रीम्स फुलफिल करना, समाज में उनका नाम रोशन करना, ऐसा कुछ दिखता है। लाइन ऑफ डिज़ायर्स, लाइन ऑफ ट्रेवल्स काफ़ी अच्छी है इनके हाथ में। अब चलते हैं, देखिए एक चीज़ और, ये देखिए कि जब भी ये फैसला लेते होंगे मुझे आज ये काम करना है, तो वो करके दिखाते होंगे। जब तक ये उठ के खड़े नहीं होते उस दिन नहीं होते, लेकिन जब ये उठ के खड़े हो जाते हैं कि मेरे को करना है तो करना है, मैं आज करके दिखाऊंगा, ऐसे वाले लोग होते हैं। अब आंधी आए तूफान आए मुझे नहीं मालूम, मैं करूँगा। अब इनके हाथ में चलते हैं लेफ्ट हैंड की ओर। देखें लेफ्ट हैंड में फिंगरप्रिंट्स में हमें क्या मिलता है। अब देखिए यहाँ पर इस तरह का टेंटेड आर्च है, जैसे हमने राइट हैंड में भी देखा था। तो शुरुआती दिनों में स्ट्रगल, नेम फेम पाने में दिक्कत, इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। ये देखिए ये इस तरह का उल्लन लूप है। अगेन हमने राइट हैंड में भी सेम यही देखा था। तो ऐसे लोग जीवन में काफ़ी अच्छे से इंसान की पहचान कर लेते हैं। ये देखिए ये लंबी लंबी लाइन्स, ये इंसान को बहुत भाग्यशाली बनाती हैं। सब तरह के ड्रीम डिज़ायर फुलफ़िल कराना, मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ कराना, ये चीज़ें दिखती हैं। ऐसे लोग जीवन के हर सुख को देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये इस तरह का, ये देखिए इस तरह का उल्लन लूप है। प्रोफेशन जरूर चेंज कराता है लेकिन राइज भी पूरा कराता है। ये देखिए ये अच्छा बिजनेस, एक होता है ना पैसे, बहुत अच्छे पैसे बना पाते हैं, सेल्स मार्केटिंग में बढ़िया होना, पैसे से पैसा कैसे बनाए, आइडियाज़ बहुत अच्छे होते हैं। ये देखिए उंगली की शेप देखिए, ये उभार देखिए बीच का, तो ये बहुत पैसों के मामले में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, साथ में बिजनेस चलाने की कला बहुत अच्छी आती है। अब चलते हैं इनके अंगूठे की ओर। अब देखिए यहाँ पर इस तरह का उल्लन लूप है जैसे हमने राइट हैंड में देखा था। तो अपने परिवार की मान मर्यादा फॉलो करना, परिवार वालों के लिए बहुत कुछ करना, मतलब होता ना हर एक को कि मैं अपने परिवार का बेटा हूँ तो मैं सबको बहुत कुछ कर सकूँ, उनका नाम रोशन कर सकूँ, ऐसी कुछ इच्छाएं पूरी होती हैं। ये देखिए ये एक्सटर्नल फैक्टर्स परेशान करना, नेगेटिव लाइन्स हैं, अननेसेसरी थॉट्स माइंड में लाके माइंड को ब्लॉक करते हैं, या होता है कंफ्यूज करना। तो विल पावर अपनी स्ट्रॉन्ग करें तो उससे ना बहुत फ़ायदा होगा, बहुत अच्छी लेवल की सक्सेस ये पाएंगे। अब 10 उंगलियों का समावेश अगर हम निकालें तो हमें इनके हाथ में उल्लन लूप, टेंटेड आर्च ज़्यादा मिलते हैं। ऐसे लोग सिर्फ अपनी काबिलियत पे आगे बढ़ते हैं। इनको जीवन में ऐसा लगता होगा कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, लेकिन होता क्या है कि जब ये अपनी काबिलियत शो करते हैं दुनिया में तो सब लोग कहते हैं अरे ये क्या, मतलब एकदम बहुत रेस्पेक्ट मिलना, नेम फेम मिलना। इनके जीवन थोड़ा सा देरी से शुरू होता है, यानी कि 35 वर्ष तक आते आते ही अपने आप को इनका जीवन बदल जाता है, टर्निंग पॉइंट्स आते हैं लाइफ में, और ये बहुत अच्छे लेवल पर राइज कर जाते हैं, बहुत अच्छा पैसा भी बना ले जाते हैं। अब चलते हैं इनके माउंट्स की ओर। देखें इनके हाथ के पर्वत राइट हैंड के क्या बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये गुरु पर्वत अच्छा खासा है, यहाँ पर एक मछली का अच्छा खासा चिन्ह है। अनएक्सपेक्टेड गेंस मिलना, लाइफ में लग रहा होगा कुछ भी तो नहीं हो रहा, बढ़िया नहीं चल रहा, क्या होगा, लेकिन नहीं, अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़ आना, गेंस आना जीवन में। और ये एपेक्स का चिन्ह है, टाइम टू टाइम अपनी नॉलेज अपडेट करते रहना। ये लोटस का चिन्ह मैंने बता ही दिया था इनके हाथ में, ये इस तरह का लोटस का चिन्ह इनके हाथ में चल रहा है। ये थोड़ा सा शनि पर्वत डाउन है, शनि की महादशा भी हमने देखी थी, लेकिन शनि पर्वत ये थोड़ा सा अनसेटिस्फेक्शंस लेकर आता है। नॉलेज की रेखा बहुत अच्छी है, नॉलेज भरपूर रहेगी इनको चीज़ों की। और एक चीज़ और दिखाएंगे, ये इनहेरिटेंस के योग अच्छे होना। ये देखिए ये इस तरह का त्रिशूल नुमा निशान होना, खूब अच्छा नेम फेम। एक ये देखिए पूर्व पुण्य रेखा, पिछले जन्म के अच्छे कर्मों का फल मिलना, ये सब चीज़ें दिख रही हैं। अब देखिए ये इस तरह का लूप है। ये तो लूप ऑफ ह्यूमर, हंसी मजाक के शौकीन, अपने फैमिली फ्रेंड्स में सब में खूब एक होता है अच्छे हंसी मजाक के शौकीन होते हैं। ये देखिए ये इस तरह की लाइंस हैं। मोटिवेशनल स्पीकर, ऐसे लोग बहुत अच्छे गाइड करते हैं। एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर, प्रोफेशनली नहीं, मतलब एक होता है कि आपका स्वभाव ऐसा है, दूसरों की मदद करना, गाइड करना, दूसरे ने कुछ पूछा तो क्या उसको कैसे समझाना है, इस तरह की गुण इनके अंदर बहुत अच्छे देखे जाते हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छे कंसल्टेंट्स भी होते हैं। एक होता है कि अच्छे बिजनेसमैन, दूसरों की दुख दर्द में साथ देना,
हम्बलनेस के साथ बात करना, पोलाइटनेस के साथ बात करना, ये सब चीज़ें इनके हाथ में दिखती हैं। ऐसे लोग कभी किसी का बुरा नहीं करते। इनके अंदर होता है कि लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करो, कभी किसी का बुरा मत करो। ये देखिए यहाँ पर ये अंदरूनी मंगल काफ़ी अच्छा है। रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती, कॉन्फिडेंस अंदर से बहुत स्ट्रांग होना। ये कैसी भी मुसीबत आए हार नहीं मानते ऐसे लोग। और क्या होता है कि ये देखिए बाहरी मंगल बहुत अच्छा है, ये भी मजबूती बताता है। कभी भी ऐसे लोग कितने भी डरे हुए हों, कितने भी घबराहट हो, मन दुखी हो, शो नहीं करते। और मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग बहुत अच्छा बनता है। देखिए यहाँ से एक रेखा इस तरह से टच कर रही है। ऐसे लोगों के आसपास जो लोग होते हैं ना, वो गुस्सा दिलाने वाले ज़्यादा होते हैं कि गुस्सा दिला दो, इनका काम बिगड़ जाए तो सही रहे। ऐसे वाले लोग ज़्यादा टकराते होंगे इनसे। चंद्रमा देखिए काफ़ी अच्छा है। चंद्रमा जब इतना अच्छा होता है ना, तो ये दूर दूर से काम भी दिलाता है। लेडी लक का सपोर्ट तो है ही, साथ में इमोशनल भी होते हैं। ऐसे लोगों का मन बहुत प्योर, पायस, बिल्कुल बच्चों जैसा मन होता है। ये लोग कभी किसी का बुरा तो करते ही नहीं है। साथ में क्या होता है कि जैसे कभी कभी बहुत सेंटी भी हो जाते हैं अंदर से। मैंने कहा ना, बच्चों जैसा मन है तो बहुत जल्दी सेंटी, किसी का दुख दर्द नहीं देख पा रहे, किसी ने कोई अपनी स्टोरी बताई तो एकदम बहुत दिल मुलायम सा हो जाएगा इनका, आंखें गीली हो जाती हैं। या टीवी में कोई आपने पिक्चर देख रहे हैं तो आप इमोशनल हो जाते हैं। ऐसे कुछ लोग होते हैं, ये लोग बहुत जल्दी पिघल जाते हैं ऐसे लोग। देखिए एक चीज़ और, यहाँ पर ये देखिए ये स्टार का सिंबल केतु पर्वत पर बहुत बढ़िया होता है। अनएक्सपेक्टेड गेंस, हाथ काफ़ी अच्छे मजबूती वाले लेवल का, बहुत अच्छे लेवल का हाथ है ये देखिए शुक्र पर्वत बहुत बढ़िया, इतना बढ़िया शुक्र पर्वत। ये देखिए जीवन में ये सपोर्ट्स आ रहे हैं, ये काफ़ी बढ़िया सपोर्ट। कोई 3 लोगों का काफ़ी अच्छा सपोर्ट जीवन में दिख रहा है। और ये देखिए लाइफ लग्जीरियस रहना, एक से एक सुख सुविधा के साधन मिलना, लाइफ एकदम बढ़िया लग्जीरियस। अब चलते हैं इनके हाथ में। कई बार ना फॉरेन कंट्री से भी सपोर्ट होती है ऐसे लोगों को, फॉरेन कंट्री से इनकम, फॉरेन कंट्री से सपोर्ट, ऐसा भी कुछ देखा जाता है। कई बार बिजनेस आप इतना बढ़ा रहे हैं कि आपका काम जो है फॉरेन कंट्री तक भी जा रहा है, ऐसा भी कुछ होने लगता है। और अब चलते हैं इनके लेफ्ट हैंड में। देखिए लेफ्ट हैंड में हमें क्या मिलता है। एक चीज़ और, ये देखिए यहाँ पर ही जीवन रेखा पर कितनी लाइंस हैं। तो ये देखिए सब ये स्ट्रगल्स, टेंशन, स्ट्रेस बता रही हैं ये देखिए ये देखिए बार बार स्ट्रेस। ऐसा लग रहा है 30 वर्ष तक तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस देखा होगा उन्होंने, बहुत स्ट्रेस, इतना ज़्यादा। और ये रेखा तो तकरीबन 30 वर्ष के आसपास आते आते बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिखा रही है। 30-31 पे बहुत ज़्यादा दिक्कतें, परेशानी, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस। परंतु अब ये समय निकल चुका है, अब आगे आने वाला समय इनका बहुत अच्छा दिखता है मुझे। अब चलते हैं लेफ्ट हैंड की ओर। अब देखिए हाथ में यहाँ पर गुरु पर्वत अगेन बहुत अच्छा है। ये देखिए एपेक्स का चिन्ह, अच्छी टाइम टू टाइम नॉलेज अपडेट होना। ये देखिए ये इस तरह की ड्रीम्स, एम्बिशंस की लाइन। ये देखिए यहाँ पर ये त्रिशूल नुमा निशान है। ये अच्छी धन संपत्ति के योग। ये देखिए नॉलेज की रेखा बहुत अच्छी होना। एपेक्स का चिन्ह है, ईश्वरीय शक्ति का हाथ भी दिखता है। यहाँ पर भी एपेक्स का चिन्ह है, टाइम टू टाइम नॉलेज अपडेट करना। ये देखिए ये करियर में अच्छी ग्रोथ मिलना, ये एपेक्स का चिन्ह यहाँ पर सूर्य पर्वत इनका अच्छा है। तो पेरेंटल सपोर्ट हो सकता है बहुत अच्छी हो। तो जनरली लोगों का सूर्य पर्वत दबा हुआ होता है। ऐसे लोगों का सूर्य अगर अच्छा होता है तो इनकी लोगों की जो सोचने समझने की शक्ति आती है, यानी कि गाइडेंस को गाइड करने वाला जीवन में आपके बहुत अच्छा होता है, या आपको कहीं से करियर में ग्रोथ बहुत अच्छी मिलती है, सूर्य अच्छा होता है, या पिता का सपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है, पिता की तरफ से सपोर्ट बहुत होता है, या पिता ऐसे होते हैं कि जो काफ़ी रिच होते हैं। ऐसे परिवार में जन्म लेना जहाँ पिता काफ़ी रिच हैं, काफ़ी कुछ आपको सपोर्ट कर देते हैं, ऐसा। या फिर आप खुद जो है कोई ऐसा गाइड मेंटोर आपके पास होना, या आप खुद अपने करियर में इतनी ज़्यादा उड़ान भरते हैं तभी इतना अच्छा सूर्य होता है। दोनों तीनों में से कोई भी बात होती है। ये देखिए इनहेरिटेंस के योग भी बनते हैं। और एक ये शुक्र वलय, ये देखिए इस तरह का शुक्र वलय बनता है। ऐसे लोग ना दूसरों के लिए बहुत लकी होते हैं। जब पैदा हुए माता पिता के लिए लकी, जब फिर भाई बहनों के लिए लकी, फिर उसके बाद शादी हुई तो फिर और अपने परिवार वालों के लिए लकी, इस तरह से लकी, दोस्तों के लिए लकी। और इनका क्या होता है कि जब भी अगर किसी ऐसे दोस्त के घर जाएं जो दुखी है, परेशान है,
इनका लक उसके लिए भी काम करता है। ये लोग ऐसे लोग होते हैं, खुद की लाइफ भी काफ़ी लग्जरियस रहती है। एक चीज़ और है, यहाँ पर ये देखिए कुछ इस तरह का निशानी है स्टार का, तो ग्रोथ बहुत बढ़िया दिलाता है। ये देखिए ये एपेक्स, ये लूप का चिन्ह, लूप ऑफ ह्यूमर, हंसी मजाक के शौकीन। ये देखिए ये इस तरह के हीलिंग लाइंस, अच्छी गाइडेंस देना। ये देखिए बिजनेस की रेखा हाथ में कितनी बढ़िया है। ये देखिए सूर्य रेखा भी इस तरह निकल रही है, भाग्य रेखा में जा रही है। इस तरह का त्रिशूल नुमा निशान बनना तो खूब राइज कराता है, बहुत राइज कराता है। इनके जीवन में जो स्लो डाउन आ रहा है, ये आज भी सोच रहे हैं 32 ईयर्स की एज में मैं क्या करूँ, सर्विस करूँ कि बिजनेस करूँ। इसलिए है क्योंकि इनकी शनि की महादशा चल पड़ी। शनि की महादशा जब ऐसे समय पे चलती है तो इंसान के कम से कम 5-6 साल ऐसा लगता है कन्फ्यूजन्स में जा रहे हैं, चीज़ें बहुत स्पीडली नहीं बढ़ रही हैं, धीरे धीरे चल रही हैं, रुक रही हैं, काम नहीं बन रहे। जॉब कर रहा हूँ तो जॉब में भी बहुत बढ़िया कुछ ग्रोथ नहीं हो रही, ऐसा कुछ लग रहा है। जॉब को आगे बढ़ाने के लिए भी कुछ ना कुछ मुझे और करना पड़ेगा, या फिर लगता है इंसान को बिज़नेस करूँ तो किसका करूँ कि जैसे बिज़नेस में मेरे को ग्रोथ मिले। थोड़ा ये सब चीज़ें बनती हैं, इसलिए इंसान का ऐसा लगता है कि टाइम थोड़ा सा धीमे चल रहा है। अब ये देखिए यहाँ पर ये मंगल पर्वत अगेन बहुत बढ़िया है, दोनों मंगल ये देखिए बहुत बढ़िया है। रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी बहुत अच्छी है, साथ ही साथ इनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है। चंद्रमा देखिए बहुत हैवी है, इमोशनल भी बनाता है। देखिए दूर से काम, ऑनलाइन वर्क, फॉरेन कंट्री से इनको काम आना, इस तरह की चीज़ें भी दिखती हैं। ये देखिए लाइन ऑफ डिज़ायर्स बहुत अच्छी है। साथ में इनके देखिए ये यहाँ पर ये शुक्र पर्वत बहुत बढ़िया है। और ये देखिए दूर बसने का योग, कहीं दूर, कहीं होता है ना अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल रही है तो दूर बस जाते हैं। ऐसे लोग ऑनलाइन वर्क का ज़्यादा इनका दिखता है, ये ऑनलाइन से या कहीं दूर सेटलमेंट का, इस तरह की चीज़ें। या कोई आप ऐसा काम कर रहे हो शुरुआत में कि आपको, या आप घर के आसपास रह के फिर आप दूर 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 ट्रैवल्स ज़्यादा लगे हुए हैं, और ओल्ड एज में कहीं आप और दूर जाके रह रहे हो। अब यहाँ पर देखिए ये 30-31 के आसपास कट आ रहा है ये। फिर उसके बाद ये देखिए 35 पे कट, जैसे हमने राइट हैंड में देखा था। फिर रेखा एकदम सीधी साफ सच चल रही है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ऐसे इनके अगर हम यंग एज में देखें तो ये देखिए कट्स, ये स्ट्रेस दे रहे हैं बार बार, लेकिन अपॉर्चुनिटी भी आती जा रही है। जैसे हमने राइट हैंड में मैंने बताया था देख के, तो अपॉर्चुनिटी भी हर 3-3 साल में बड़ी अपॉर्चुनिटी। देखिए ये 35 के आसपास, 38-39 के आसपास, 42-45 इस तरह से आती जा रही हैं, 50-55 ऐसे खूब बढ़िया चलती जा रही हैं। मस्तिष्क रेखा देखिए ये शुरुआती स्ट्रगल कितना दिखा रही है। उसके बाद ये देखिए 2 भागों में डिवाइड हो गई, और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे रिलैक्सेशन। तो ये तकरीबन 30, और अगर हम देखें 33 तक थोड़ा सा ये स्ट्रगल दिखाती है। 30 से लेकर 33 तक स्ट्रगल ज़्यादा है। उसके बाद चीज़ें अपना आप नॉर्मलाइज होकर तेज़ी से भागने लगेंगी। एक महीने उपाय भी बताऊंगी जिससे इनको धन वृद्धि हो, धन मनी इनफ्लो खूब अच्छा रहे इनके जीवन में। तो जो मैंने नेगेटिव रेखाओं के लिए मेडिटेशन बताया वो करें। देखिए यहाँ से नीचे से रेखा का निकलने का मतलब है एक अच्छे परिवार में जन्म लेके सुख सुविधा के साधनों के साथ पले बड़े होना। पेरेंट्स ने जैसा होता है कि काफ़ी अच्छे से पालन पोषण दिया होता है। ओवरऑल हैंड देखें काफ़ी लकी और बढ़िया हैंड है। हैंड में कोई दिक्कत नहीं है, बस समय का थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए चीज़ें बढ़ नहीं रही हैं आगे, चीज़ें बढ़ने में थोड़ा डिले हो रहा होगा। तो ऐसा लग रहा होगा कि चीज़ें, मुझे अपनी लाइफ को और कैसे मैं बेटर बनाऊं और किस डायरेक्शन में लेके जाऊं। तो इनकी देखा जाए तो अब टर्निंग पॉइंट आया है लाइफ में, जीवन में। ये 33 से लेके, तो कहा जाए 32 से लेके 35 तक में इनके जीवन में बहुत चेंजेस आएंगे। ये खूब राइज भी करेंगे, अच्छे अनएक्सपेक्टेड गेंस भी होंगे, अच्छा पैसा भी बनाएंगे, चीज़ों को अपनी लाइफ में जमा लेंगे। ये इस तरह का हैंड लग रहा है। कुंडली भी इसी तरह की लग रही है। तो ये समय है इनका, प्रेजेंट समय, जो इनको बहुत कुछ सिखाएगा भी, राइज भी कराएगा, पैसा भी की कमाई भी देगा, और आगे बढ़ने के बहुत अच्छे योग भी दिखा रहा है। तो ये इस तरह के हैंड और कुंडली है, बहुत ग्रोइंग प्रॉस्पेरिंग है ये। तो ये जीवन में बहुत राइज करा के सक्सेस दिलाने वाले, नेम फेम, अच्छा समाज में मान सम्मान, रुतबा, ये सब चीज़ें खूब दिखा रहा है। मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग भी हाथ में, मंगल काफ़ी अच्छे हैं, मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ कराते हैं। 1-2 के बाद भी और भी ले लेते हैं प्रॉपर्टी, 3-4 प्रॉपर्टियाँ तक बना लेते हैं। तो हाथ में किसी प्रकार से रुपए पैसे की कमी या कोई दिक्कत परेशानी नहीं लग रही, बस थोड़ा सा समय इनका इस समय ग्रोथ की तरफ जा रहा है, इसलिए इनको थोड़ा चेंजेस आ रहे हैं जीवन में। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा ब्लेस्ड हैंड है।
तो लेफ्ट हैंड देखें तो वो हैंड होता है जो हमारे माता पिता परवरिश देते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। राइट हैंड भी कर्म का हैंड है, जो हमने देखा लोटस का चिन्ह है इनके राइट हैंड में, तो वो भी बहुत बढ़िया है, इनको खूब राइज कराएगा। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जीवन में खूब राइज करें, खूब खुशियाँ आएँ। और एक इनका जो क्वेश्चन था कि जैसे हमने कुंडली में ही देखा था बिल्डिंग मटेरियल्स का, तो इनका मंगल बहुत अच्छा है। बिल्डिंग मटेरियल्स यानी जैसे प्रॉपर्टी रिलेटेड चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी, वो भी बहुत बढ़िया रहेगा। शनि भी इनका ये जो है सपोर्ट करेगा इन चीज़ों में, तो इनको इसी तरफ ज़्यादा जाना चाहिए। अगर शुक्र की तरफ भी देखें तो गारमेंट्स का काम भी इनका बहुत अच्छा दिखता है मुझे, तो ये सब बहुत बढ़िया सपोर्ट करेगा। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जीवन में खूब खुशियाँ आएँ, खूब राइज करें और खूब पैसे रुपए की बढ़ोतरी हो, जो कोई दुख परेशानी है वो दूर हो। तो ये था इनका कुंडली और हैंड का एनालिसिस। धन्यवाद।